सीताराम। जानिए 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके मंत्र भी। पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट नवनीत कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम लोग जानेंगे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जिनकी पूजा करने से अलग अलग जातकों के संकट दूर होते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और अपने जातक के ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। धन्यवाद। सीताराम। जानिए 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके मंत्र भी। पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। शत्रुद्र संहिता अध्याय 42:2-4 के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान हैं इस लेख में प्रस्तुत हैं। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके सभी पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। किसी की जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह मरण कारक स्थान में हो या नीच की अवस्था में हो तो यह ग्रह जिस राशि में उच्च की अवस्था में होता है उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उस ग्रह की शांति होती है। ग्रहों के मरण कारक स्थान इस प्रकार हैं: सूर्य 12, चंद्र 8, मंगल 7, बुध 7, बृहस्पति 3, शुक्र 6, शनि 1, राहु 9। मेष एरीज। मेष राशि वाले जातकों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में भगवान राम द्वारा स्थापित है। रामेश्वरम मेष राशि के ज्योतिर्लिंग है जो सूर्य के उच्च होने का स्थान है। हमारे जीवन में सूर्य का अर्थ होता है आत्मा, सत्य और राजस। यह वो राशि है जहां सूर्य में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। मंत्र: नमः शिवाय, नमो रामेश्वराय। वृष तौरुस। वृष राशि वालों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के सोमनाथ देव की अर्चना करनी चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ के वेरावल बंदरगाह में है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। 1022 में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। वृष राशि चंद्र का उच्च स्थान है। यह अच्छे स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मन, सुख, माता और रस का कारक है। मंत्र: नमः शिवाय, नमो सोमनाथाय। मिथुन जेमिनी। मिथुन राशि वालों को गुजरात के द्वारका जिले में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह गुजरात के द्वारका जिले में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागों के राजा के नाम पर है। जैमिनी ज्योतिष पद्धति में इस राशि को राहु के लिए उच्च माना जाता है। इसकी पूजा से बहुत अधिक संख्या में लोगों को वशीभूत किया जा सकता है। पराक्रम भी बढ़ता है और ताकत भी। मंत्र: नमः शिवाय, नमो नागेश्वराय। कर्क कैंसर। कर्क राशि वाले जातकों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर बसा है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ कारेश्वर और मामलेश्वर 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। मंत्र: नमः शिवाय, नमो ओंकारेश्वराय। सिंह लियो। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। इन्हें धुष्णेश्वर भी कहते हैं। ये तपस्वियों के राजा के नाम पर है। इनमें पुराने पापों को क्षमा करने की प्रवृत्ति है। मंत्र: नमः शिवाय, नमो धुष्णेश्वराय। कन्या वर्गो। कन्या राशि के व्यक्तियों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। ये भक्त शिरोमणि के नाम पर है। यह बुध ग्रह का उच्च स्थान है। मंत्र: नमः शिवाय, नमो मल्लिकार्जुनाय। तुला लिब्रा। तुला राशि वाले जातक को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। महाकालेश्वर कालों के काल हैं। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। यह शनि देव का उच्च स्थान है। शनि देव समय का संचालन करते हैं। मंत्र: नमः शिवाय, नमो कालेश्वराय। वृश्चिक स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ दैविक चिकित्सक के नाम पर है। यहाँ आकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और क्षति पूर्ति होती है। कुंडलिनी के उत्थान के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना आवश्यक है। मंत्र: नमः शिवाय, नमो वैद्यनाथाय। धनु सगिटेरियस।
धनु राशि के व्यक्तियों को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह बनारस, जो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है और जिसे वाराणसी भी कहते हैं, में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। विश्वनाथ सभी देवताओं के राजा हैं। जैमिनी अनुसार ये केतु का उच्च स्थान है। आत्मा की मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना उपयुक्त है। मंत्र नमः शिवाय नमो विश्वनाथाय। मकर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले जातकों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है और मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंगल का उच्च स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग शिव को अतुलनीय योद्धा दर्शाता है, चाहे रामायण में हनुमान हो या महाभारत में भी। मंत्र नमः शिवाय नमो भीमशंकराय। कुंभ एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले लोगों को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदार नामक एक पर्वत पर और पहाड़ों के पूर्वी ओर नदी मंदाकिनी के स्रोत पर हिमालय पर स्थित है। यह राहु और शनि का स्थान है। जीवन से अंधकार और दुविधा दूर करने के लिए इनकी आराधना उपयुक्त है। मंत्र नमः शिवाय नमो केदारनाथाय। मीन पिसिस। मीन राशि के लोगों को त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। यह नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। यह शिव जी के 3 नेत्रों का स्थान है। यहाँ शुक्र उच्च के माने जाते हैं। मृत्युंजय मंत्र इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। इनकी पूजा असाध्य रोगों से लड़ने में की जाती है। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए भी इनकी पूजा विशेष है। मंत्र नमः शिवाय नमो त्रयंबकेश्वराय। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालमोकारमल्लेश्वरम, परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीत्ते, हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवाले, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति, कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। इस स्तोत्र का नित्य प्रति या हर सोमवार को पाठ करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। दुख और रोग नष्ट होते हैं। जीवन में मार्ग मिटा है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। फ्रेंड्स, ये था 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और उससे मिली जानकारी हमारे जीवन में बहुत ही मददगार होगी। इस वीडियो में बताया गया है कि किस जातक को किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जिससे उसके जीवन में आने वाले दुख दूर हो सके, उनका मार्ग प्रशस्त हो सके, जीवन में विजय प्राप्त कर सकें। आप लोगों को इस तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को दिखाने के लिए मैं आता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट हूँ और इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद। प्रणाम।